मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मेरी लास्ट सुन लीजिए आप, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ मेरे कामटी से जो ये धंधे हैं, ट्रेडर्स हैं, ये जाए ना। ऑलरेडी कुछ कंपनी है नहीं साहब, लोगों को रोजगार है नहीं, फिर अल्टीमेटली एक ही काम दिखता है लोगों को, गांजा बेच दो और एमडी बेच दो। सबसे आसान काम लगता है मेरे को, बता रहा हूँ। लोग बैठे ना साहब देने के लिए, अबे कहाँ परेशान है, ले पकड़ इसको बेच के लाख, ये चालू है, समझ जाता हूँ। मेरे को अगर वहां पे ऑफर रूम बनता है तो शहर के बाकी, आपके धंधे के लिए शहर के बाकी लोगों को तकलीफ नहीं होगी, ये सबके कहने के मुताबिक ही होना। कोई गैर जरूरी डिमांड कर रहा हूँ क्या साहब? नहीं, ये मेरे सुनिए ना, मेरे संविधान ने मुझे आर्टिकल 19 के G1 में क्लियर कर दिए हुए धंधा आप कर सकते कोई भी खड़े होके। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, सुनिए मेरी बात, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। तो हम उसके लिए ही तो बोल रहे हैं कि आप इतनी रोड छोड़ो कि लोग वहां से गुजर सके। 4 तारीख के बाद मैं ये प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। पर वहां पे एक की 10 दुकानें नहीं होंगी और हर किसी को ये मिलेगा, वो डिसाइड मैं करूंगा कि कौन कहाँ बैठेगा। यानी ये नहीं होगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं हूँ, वो किसी की ये नहीं है, वो मैं डिसाइड वहाँ पे कैसे ये करना है और क्या करना है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, ठीक है, रेगुलर बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है ना। ये एक मिनट सर, एक मिनट मैं बोल दूं पहले। ऐसा भी नहीं है कि हमने ये डिमांड अभी आज की है, ये डिमांड है कम से कम 4 साल की पुराने की, 2 साल पहले का प्रस्ताव है। हाँ, 28 जनवरी 2022 को लास्ट जनरल बॉडी की मीटिंग में प्रस्ताव लिया गया। और प्रस्ताव किसने लिया? ये प्रस्ताव जो है कामटी के जितने भी नगर सेवक थे उन्होंने लिया। प्रस्ताव क्या लिया हमने? वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा। इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। Building a prosperous community, inspiring a better future. शुरू से ही आपको बोल रहे हैं, अभी बोलेंगे कि जयस्तंभ चौक से गांधी चौक एकदम क्लियर चाहिए, विदाउट ट्रैफिक, विदाउट इंक्रोचमेंट, विदाउट हॉकर्स, विदाउट एनीथिंग। ठीक है, हमारी ये डिमांड है, जब तक परमानेंट हॉकर जोन नहीं मिलता, मातोश्री होंडा से लेकर गोल्ड टैगिस चौक, ठीक है, मातोश्री होंडा से लेकर गोल्ड टैगिस चौक तक अस्थाई टेम्परेरी, जो प्रस्ताव में लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ, नई बात तो कर रहा नहीं हूँ। टेम्परेरी आप हमारे को एलोकेट करो, सुबह 10 से रात के 9 बजे तक सिर्फ 4 व्हीलर 3 व्हीलर की एंट्री बाधित करो, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये हो गए रिक्वेस्ट जो प्रशासन से हमने किए थे और उसका प्रस्ताव हुआ, चर्चा हुई, बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ। यू आर पर्सनली देयर इन दैट मीटिंग, यू सॉ व्हाट हैपेंड इन दैट मीटिंग, तो उस पर कोई बताने वाली बात तो है नहीं साहब, है ना। सब चीजें हुई उसके अंदर, फिर प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव क्या लिखा है? प्रस्ताव में यही लिखा है कि अस्थायी तौर पर टेम्परेरी हम उनको बैठने की इजाजत वहां दे सकते हैं। वजह यह है साहब, आप भी जानते हो, मैं भी जानते हूं, आप तो खैर यहाँ के नहीं हो, हम देखिए ना यहाँ पर जमीन बच्ची कहाँ है? जमीन नहीं है सब यहाँ पर। आपको अगर परमानेंट डालना है ना हमारे को, तो आपको एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल की जरूरत है और राजनीतिक लोगों को राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो ये कब होगा पॉसिबल? जब नया बॉडी बैठेंगी, चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत इससे पहले बात हुई थी अपनी कि एक TVC होती है, टाउन वेंडिंग कमेटी होती है, उसका गठन अभी तक हुआ नहीं हमारे कामटी में। लाइसेंस इश्यू होते हैं दुकानदार को, वो हुआ नहीं अभी तक, 2 साल हो चुका है। तो सर ये सारे लिपनाए हैं सर, सर्वे हुआ, फोटो लेकर गए, फोटो लेने के बाद जहां दुकान लगाते हैं वहां खड़े के फोटो लिए। प्रधानमंत्री जी ने कोविड के टाइम पर जो 50,000 रुपया 10,000 रुपया मिला था, वो लोन मिला ये लोगों को, वही दुकान पर जहां पर आप हटा रहे हो अभी हमारे को, वहीं पर खड़े होकर बाकायदा फोटो लेकर गई, है ना। उस वक्त जो लोग धंधा नहीं हो रहा उनको लोन मिला है 10,000 रुपए का। तो ये सारी चीजें पहले की है, कोई नई चीज तो है नहीं कि यार ये जो है इट्स ए कम्प्लीटली ब्रीच ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसा कुछ तो है नहीं साहब। क्यों? क्योंकि हमेशा शुरू का है, अभी तक है। एक बात, हाँ बोलिए, अब बोलिए। अब मैं ये बोलता हूँ, ये जो भी है, ये मैं ऑन पेपर और ये अभी भी आपको बोल रहा हूँ, तो आप कुछ भी बोलो, मैं इतने लोगों को एक फायदा दे रहा हूँ, ठीक है। आप 4 तारीख तक, पर अभी सब अपन जाके देख के आते हैं ये। अच्छा, एक सोल्यूशन और मेरा सर, एक सोल्यूशन और मेरा, इसमें सोल्यूशन लिखा हूं मैंने, देखिए सोल्यूशन सुनिए। मैं चाहता हूं कि नगर पालिका का रेवेन्यू बढ़े, ठीक है, ये मेरी पर्सनल राय है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो फुटपाथ के आजू बाजू, अच्छा एक बार बता दूं, मैं जिस रोड की मैं बात कर रहा हूं, वो रोड तो था ही नहीं, वो रोड था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से किसी की आवाजाही थी नहीं साहब। रात के 9 बजे आप जाएंगे ना पैदल, तो कुत्ते खाएंगे आपको और कोई नहीं खाने वाला आपको, इतनी बुरी रोड है। आवाजाही
दैट्स अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहां पहले एक मिनट, वहां पहले सिर्फ दुकानें लगती थी, सिर्फ दुकानें लगती थी। बाद में ये बोला गया कि हम इसको डिवाइडर बना देते हैं, आप ही धंधा करना। अब डिवाइडर बन गया तो वो बन गई, कंप्लीटली रोड बन गई वो, क्योंकि एक भी रेसिडेंस नहीं मिलेगा सर आपको वो रोड पर। आप जैसे एंट्री लेंगे, आप गोल टैक्स तक आ जाओ, कोई रेसिडेंस नहीं। और वही आप जयस्तंभ चौक से गांधी चौक आएंगे, सबका रेसिडेंस है वहां से। और मैं खुद चाहता हूं कि मेरे शहर में खूबसूरती दिखे, लोग आ रहे थे। एक ये हो गया। दूसरा एक मसला क्या है, हमारे जो प्रेम रेडीमेड मॉल वाले हैं, आकाशदीप वाले, उनके यहाँ लोग आते हैं साहब बार बार से, या इनके यहाँ भी आते हैं शॉपिंग के लिए। कहाँ पार्किंग करेंगे वो लोग? पार्किंग व्यवस्था नहीं अपने पास, ये भी हमारी गलती है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो हमने एक बहुत बड़ी गलती पुराने लोगों ने की है। कौन सी गलती? कृषि उत्पन्न बाजार समिति को हमने जो एनओसी दिया है वहां पर बना के दिया है बाजार के अंदर। ऑलरेडी कृषि उत्पन्न बाजार समिति अपने डीपी प्लान में यहाँ पर है, भाजी मंडी में ऑलरेडी है। और अभी के भी डीपी में वो भाजी मंडी अभी भी आप देखोगे ना, भाजी मंडी है। तो मेरा ये कहना है, वो तो बना दिए। सुबह 10 बजे तक कृषि उत्पन्न बाजार समिति में चलता है धंधा, उसके बाद से वो पूरी खाली रहती है। तो क्या हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन करके उनके साथ 10 के बाद जो पार्किंग है, चाहे की 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की, कर सकते हैं। वहां लोग पार्किंग करेंगे, इत्मीनान से आएंगे, पूरी शॉपिंग करेंगे कामटी में, बढ़िया मार्केट भी रहेगा और लोगों की तकलीफ भी नहीं होगी। सोल्यूशन अभी अंडर द हैंड है, ऐसे नए काम कुछ नहीं करने हमको। ठीक है जी, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, और मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। मैं 4 तारीख को कुछ नहीं, अभी जो बोल रहे हो आप, वहां पे अपन जाके देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हो आप? जो गोयल टॉपिक, मातोश्री मोटर्स से गोयल टॉपिक, हाँ, वहां मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं बोल रहा इनकी गलती नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ पूरी गलती है ठेले वालों की। मैं मान रहा ना ये बात, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव होते हुए बोल तो गलती है कि भैया आप जो है ठेला के 4 फीट रहता है, ठेले की चौड़ाई जो है 4-4.5 फीट जो भी है, आप कुछ मत करिए साहब, आप येलो लाइन एक पाड़ दीजिए डिवाइडर से दोनों तरफ, और जो येलो लाइन के बाहर दिखा आप उनको 500 का मत मारो, 1000 का मारो एक बार में, दूसरी बार 1000, तीसरी बार 5000 का मारो। अगर कोई उफ कर दिए तो मेरे को बोल देना आप, तो हम तो आपको सपोर्ट के लिए बैठे साहब। अच्छा, वो जब पार देंगे आप देखना कितने डिसिप्लिन से दिखेंगी रोड, वहां से आप ट्रक निकाल तो निकल जाएगा। लेकिन जो आगे दुकानदार लगाए सामने, उन्होंने भी क्या गलती की है, उन्होंने जो है फुटपाथ के बाहर आके 3 फुट बैठे हैं, तो उनको ये बोलो भाई फुटपाथ तक कराओ कम से कम, क्योंकि वो हॉकर जोन है, तो वहां पर ये सब चीजें करना पड़ेगा। एक चीज और मैं बोल दूं, वेंडिंग जो एरिया होता है, हॉकर जो एरिया होता है, ये एक टेम्परेरी इंस्टॉलमेंट ऑफ शॉप्स होती है। ये लोग की गलती क्या है, ये लोग परमानेंट लगा के चले जाते हैं, वो भी हम खिलाफ है उसके। हम क्या बोल रहे हैं, आप धंधा करो और लेके जाओ रोड खाली, ये होता है वेंडिंग एरिया का कंसेप्ट। पर अभी जैसे हॉकर्स आपको शहर में घूमते क्यों नहीं आप लोग? सर मैं वो जवाब दे रहा हूँ उसका भी। कोविड के बाद से मैंने पर्सनली देखा हूं 14-15 साल के बच्चों को घूमते हुए फ्रूट बेचते हुए, है ना। तो इतनी ज्यादा तादाद है बेचने वालों की भी। मेरे घर के सामने से 4 से 5 लोग जाते सर, एक धंधे वाले, फ्रूट वाले भी बोल दो आप, या सब जाते साहब, कितना जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहां इसलिए बैठते हैं क्योंकि कुछ बंदे हुए रहते हैं, लोग वहां पर आते लेने के लिए। तो आप बोलेंगे सारे लोग घूमो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि कुछ लोग सुबह आते हैं धंधा अपना जॉब करने के लिए, उनको लगता है कि मैं यहां से लेता हूं, मैं लूंगा। तो ये देखिए, अच्छा और दूसरी चीज, मैं कोई गैर जरूरी डिमांड कर रहा हूँ क्या साहब? ये मेरे संविधान ने मुझे आर्टिकल 19 के G1 में क्लियर कर दिए हुए धंधा आप कर सकते हो कोई भी खड़े होके, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। सुनिए मेरी बात, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। तो हम उसके लिए ही तो बोल रहे हैं कि आप इतनी रोड छोड़ो कि लोग वहां से गुजर सके, उसका भी आपके पास पावर है, कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है आपको ज्यादा मालूम है मेरे से। तीसरी बात, आपके खुद के कानून में कामठी म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट 1965 में क्या लिखा हुआ है वो आपको मालूम है। 173 सेक्शन में क्लियर कट आपका हक है, यू कैन कंप्लीटली और परमानेंटली क्लोज द रोड और टेम्पररी क्लोज द रोड, ये आपका हक है साहब, आप कर सकते हो। कब? जब जनरल बॉडी मीटिंग ने प्रस्ताव लिया, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। तो मैं कुछ भी गैर जरूरी इलीगल काम नहीं कर रहा हूं, और मैं ये भी नहीं चाह रहा हूं किसी और के धंधे को बाधित हो। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं, मेरी लास्ट सुन लीजिए आप, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं मेरे कामटी से जो ये धंधे हैं, ट्रेडर्स हैं, ये जाए ना। ऑलरेडी कुछ कंपनी है नहीं साहब, लोगों को रोजगार है नहीं, फिर अल्टीमेटली एक ही काम दिखता है लोगों को, गांजा बेच दो और एमडी बेच दो। सबसे आसान काम लगता है मेरे को, बता रहा हूं। लोग बैठे ना साहब देने के लिए, अरे कहां परेशान है, पकड़ इसको बेच के लाख, ये चालू है सब, मैं जानता हूं। जवान लोग 17 साल के 18 साल के साफ जानते हैं कितनी तकलीफ में है यहाँ पर। हम जानते हैं लोग कैसे जो है ना नशे में जा रहे हैं, क्यों? जहां उनको दिखा आसान काम सबसे बेस्ट, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ और पैसे कमाओ। एक बात है, वहां पे 4 तारीख के बाद मैं ये प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। पर
वहां पे एक की 10 दुकानें नहीं होंगी और हर किसी को ये मिलेगा, वो डिसाइड मैं करूंगा कि कौन कहाँ बैठेगा। यानी ये नहीं होगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं हूँ, वो किसी की ये नहीं है, वो मैं डिसाइड वहां पे कैसे ये करना है और क्या करना है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। नहीं तो आप लोग अपना ये बताओगे कि मैं तो यहीं पे बैठा था, तो ये आपकी जगह नहीं है। वो ये हर कोई ध्यान में रखो, आपकी कुछ बातें मानी जाएंगी तो कुछ बातें हमारी भी मानी जाएंगी। सर आप तो policy नहीं, maker हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बोल बात रहे हैं नहीं, बात मैं ये नहीं चाहता कि पूरे गांव में ये हो कि किसी एक को ही ये कर दिया है और दूसरे को ये। हमको सबको देखना पूरा शहर संभालना है। सर मैं क्या बोला, मैं आपके साथ हूँ उसमें, मैं देखूंगा, मैं उसमें साथ हूँ आपके। मैं क्या बोला, जो लोग यहाँ भी बैठे थे उनको भी लेकर आओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो वो आएंगे। सुनिए तो मेरी बात, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ क्या कि ये हॉकर जोन बनाओ आप, जो लोग धंधा करते हैं वहां पर उन्हीं के लिए। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक हॉकर जोन बनाओ सिस्टमेटिक। आप जो मैं बोल रहा हूँ, डिवाइडर से एक रोड पाड़ो, एक लाइन पाड़ो, उसके बाद एक बॉक्स बनाओ। वो बॉक्स में दुकानें रहेंगी लाइन से, कोई तकलीफ ही नहीं आने वाली है। मैं बता रहा हूँ आपको, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कन्विक्शन फ्रॉम योर साइड। आप ये बोल रहे हो मेरे को शहर के, आप ये जब कोई आपने ठहराव ले लिया हो गया, ये बात नहीं। मेरे को अगर वहां पे हॉकर जोन बनता है तो शहर के बाकी, देखो आपके धंधे के लिए शहर के बाकी लोगों को तकलीफ नहीं होगी, ये सबके कहने के मुताबिक ही होगा। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि वहां पे कोई रेसिडेंशियल है ही नहीं। आप चल के देख लो ना, आप चलिए ना। मैं क्या बोलता है, आप वैसे मत चलिए, आप रात में ना लस्सी पीने आओ खाओ के। मैं आपको रात में लेके चलूंगा पैदल 9 के बाद। बता रहा हूँ आपको लगेगा कौन सी रूट पे खड़ा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ। कोई नहीं जाता डरते जाने के लिए, हम वहां पर फैमिली लेके नहीं आते रात में, ऐसी रोड है वो। ठीक है, देखो अभी अपन कुछ येलो लाइन वगैरह चलता है क्या? सांगितलं पण येलो लाईन आम्ही पाडतो मैंने वो कर दिया। देखिए मैं क्या बोला, मैंने एस्टिमेट आपको हमारी तरफ की बात बताता विक्रम, वो विक्रम सर को बोला पहले आपको नहीं पता येलो लाइन के लिए मानने के लिए मेरा प्रपोजल भी करना है, अपने एस्टिमेट भी करना है। बस ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं डायरेक्टली अब तुम्हारे इधर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि 4 तारीख तक मैं आऊंगा। आपको एक बार इलेक्शन कमीशन के सामने कोई नहीं, आप खुद जानते, ना पॉलिटिकल ये बताते ना शासन बताते, आज सभी 4 तारीख तक जाए। तो मैं आप ठीक है अभी तक तो रुके हैं, आगे मीटिंग पर लोगों का ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए। हाँ, कितने लोगों का है वो अपन देखेंगे, ऑब्जेक्शन बेटा भी जाता है, यानी ये जब इसका एक अपन डिक्लेरेशन ये करेंगे, वेंडर का भी करते अपन बैठते 4 तारीख को, 4 तारीख को नहीं 5 तारीख को अपन बैठेंगे। 4 तारीख को मेरी ड्यूटी है तो मैं उधर ही रहूंगा, अपन बैठेंगे, बैठ के कुछ एक सोल्यूशन तो निकालना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकी भी इसको ये नहीं कर सकते सोल्यूशन। और एक है कि वहां पे लोग जगह एड के रखते हैं, जाते हैं, वो भी सर मैं क्या बोला, देखो बताऊँ कामटी में बस मैं नहीं सुनिए मेरी बात। मैं क्या बोला, ये एक पॉलिटिकल कन्विक्शन की भी जरूरत है, आप अकेले काम नहीं कर सकते ना मैं कर सकता। मैं क्या बोला, जब इलेक्शन हो जाएंगे नगर पालिका के, बॉडी आ जाएंगी, आप इसका इत्मीनान से बैठ के पूरा मार्केट का सर्वे करके मार्केट बनाइए ना, मॉडर्नाइज कीजिए ना, मैं तो उसके फेवर में हूँ। आप अभी टेम्पररी, अभी फिलहाल मैं क्या बोल रहा, जो धंधा ये लोग कर रहे थे आप उसको डिसिप्लिन करिए, समझो मेरी बात। लोगों को इन पर मैं क्या बोला, लोगों को सर लोगों को इनसे तकलीफ है, सुनिए मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ ये बात। ये कैसे भी खड़े जाते हैं ना, ये हटते नहीं, गाली किसी की आएंगे हटते नहीं। मैं बोल रहा हूँ इनके सामने बोल रहा हूँ, मैं पीछे नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को भी लोग का फोन आ रहा है कि शकीब भाई कैसा, फिर मैं जब उनको समझा रहा हूँ तो समझ रहे। मेरा मानना ये है साहब कि ये लोग को धंधा इनसे हटा तो सुनिए मेरी बात, होगा कुछ नहीं, इलीगल एक्टिविटी बढ़ेगी। मैं वो नहीं चाहता, मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे खुद एरिया में क्या चल रहा है, कितनी आसानी से लोग जो है ना साहब घुस जा रहे हैं, इतना आसानी से बैठे हैं लोग। अरे क्या सब पे चक्कर पड़ा तो मेरे पास ये हाल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि धंधा कामटी में यहाँ के जो मार्केट है ना साहब, मैं तुमको बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ, पूरे विदर्भ में अगर से ऐसा मार्केट भरता होगा ना जुम्मे के दिन, आप मेरे को बता दो, पूरे पूरे विदर्भ में इतना ऐसे, मतलब एक गरीब आदमी जुम्मे के दिन यानी जो शुक्रवार का बाजार है त्या दिवशी आप
किसी के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन? सर जुम्मे की बात ही नहीं है, मैं क्या बोला नहीं सर जुम्मे की नहीं, और हटा रहे भी नहीं, ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं क्या बोला पुलिस वालों की इसके अंदर क्या गलती है? दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग एंड रिक्वेस्टिंग अस, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, काम अपन नहीं कर पा रहे साहब नगर पालिका वाले। मैं क्या बोल रहा, ये 2 साल का प्रस्ताव हो गया, अपन बैठ के सिर्फ उसको तरीके से डिसिप्लिन कर लेते थे ना, मस्त नहीं आता। लोग क्यों नाराज होते हैं? किसी गाड़ी जा रही है नहीं निकल पाएंगे, नाराज तो होगा ना साहब वो। तो जो बोर्ड मातोश्री मोटर्स त्याच्या समोर रेसिडेन्शियल है। नहीं गोल्ड टाकी से आप जा रहे हो टुवर्ड्स हाईवे, इधर मातोश्री की तरफ, न्यू थाना की तरफ, हाँ ऊपर जा रहे हैं, उतरे एरिया में रेसिडेंशियल एरिया है कि कमर्शियल एरिया है? हाँ बस पूरा मार्केट एरिया, पूरा मार्केट है। अरे आप चलिए तो बताऊंगा ना आपको, आप अपने आंखें देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज सर मैं क्या बोला, कुछ लोग हो सकते हैं कुछ दूसरी वजह से भी तकलीफ दे आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ना दिखता है लोगों को, कम्युनल बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो मैं उनको हाथ जोड़ के एक विनंती करना चाहता हूँ आपके सामने कि भैया ये जो धंधा कर रहे हैं ना, ये लोग भी दूसरी कौम से खरीद के कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ पर अगर से इकोनॉमी ऑफ रिलीजन देखेंगे ना तो तकलीफ हो जाएंगे। इतने जाहिल लोग हैं काम ठीक है भैया, यार धंधा चलेगा, यही इकोनॉमी बढ़ेंगी ना आगे, ये लोग परचेस करेंगे यहाँ से, अभी क्या हम जाएंगे लोग उसके अंदर भी बजट देख ले लोग। अगर हम आप लोगों की कुछ ये कर रहे हैं तो बाहर सिटी में दूसरी जगह पे हमको कहीं पे किए दिखने को नहीं। सर मैं ये आपका कमिटमेंट है ना, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जय स्तंभ चौक से गांधी चौक वहां जो लोग बैठते हैं उनको भी आप यहाँ कंपनसेट करो। हम तो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे आपको, बट वो जो रास्ता है उसको इतना अच्छा क्लियर करो कि लोगों को तकलीफ नहीं आना चाहिए कोई सिटी के अंदर आ रहा तो। मैं तो बोल रहा हूँ ये बात अपन हमने पैसे भी रखा है। अभी वो साइबर की आणि माझी त्या दिवशी ट्रैफिक किया है साइबर वो इसी में भी हमारी चर्चा हुई, नहीं ऐसा नहीं, हम लोग अपने लेवल पे एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो अपन पर आपको तब भी मैंने बोला था करना, तो उनको आचार संहिता वगैरह का उतना ये नहीं था। क्या बोला, सही बोल रहे हैं आप। 4 तारीख का मैं पूरा कोई डिसीजन नहीं, पर वहां पे जो भी करना है वो अपन अभी 1-8 घंटे में मैं आता हूँ, ठीक है। वहां पे देख लेते लाइन वगैरह टेम्पररी अपन जो आपको टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट तो अपन करेंगे। आंदो ना, मैं अपना बॉडी सुन के आंदो, बात होगी तबीयत से। आप इस चीज से बोल रहे हो, पर इनमें से कितने लोग डिसिप्लिन में वो पूरा रास्ता का रास्ता घेर के रखते। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, नहीं रखते, मैं आपको बोला कि नहीं गिरते, मैं बोला आपके साथ वहां पे कोई यानी कोई भी हर मार्केट में कोई आए तो कुछ स्टेटमेंट देना या ये कुछ करना ये करते हैं। पिछले साहब भिताड़े साहब पिछली बार भिताड़े साहब से आए, उन्होंने जब आए यहाँ पर तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई हमारी, उनको भी कंप्लेंट आई थी कि यार ये लोग ना आवाज लगाते हैं जो कि आपत्तिजनक होती है। सुनो ना मेरी बात, और मीटिंग हुई मैंने बुलाया और साहब आप सिर्फ इतना बता दो कंप्लेंट जो किया है किसके खिलाफ किया है, आप जो कार्रवाई करेंगे आप कर लो, कोई तकलीफ नहीं हमारे। हम नहीं चाहते ना साहब, अरे हम धंधे करने बैठे हैं, अब एकाध की गलती की वजह से पूरे के ऊपर इल्जाम लगाता नहीं अच्छी बात है, और जो गलती कर रहा है उस पर कार्रवाई करो ना, हम तो बोल रहे कार्रवाई करो। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये कोई फरिश्ते नहीं है, ये गलती कर रहे हैं लोग भी, हमको मालूम है, हमको उनको डिसिप्लिन करना पड़ेगा साहब, मैं ये बोल रहा हूँ। और इतना प्यारा सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप जो है निकालो ऑर्डर कि अगर से कोई मेरे को येलो लाइन के बाहर दिखा, पहली बार 1000, दूसरी बार 2000, अब पूछिए ना, पूछिए। सब हो चुका था असल में। लेटर है कौन सा, वो निकलवा देता हूं मैं, खाली करो सर, वो मैदान है। अब मेरी बात तो समझो, वो मैदान है ऑलरेडी सर, ऑलरेडी सर। आप चलिए मैं आपको बताऊं, स्कूल है मनसारा, उसके थोड़ा आगे चलिए, कितनी होटलें, कितनी पान ठेले, कितना क्या खुल गया आप देख लो, क्या क्या हो रहा है वहां पर, आप चेक कर लो। उसका जो मैदान की आप बात कर रहे हैं, जो मैदान की आप बात कर रहे हैं, वो मैदान है, हमने वो हम खेले साहब वहां पर, वहां हम खेले हैं। क्यों नहीं खेल रहे, क्यों नहीं खेल रहे? अगर एक सॉल्यूशन के इससे फिर वही बात हो रही है। मैं क्या बोल रहा, मेरी बात सुनिए, वहां की जो पब्लिक है, पूरी सीरिया फैमिली की क्या डिमांड है आप मालूम कर लो। उसके बाद पूरी रूहीगंज मैदान में जो पब्लिक रहती है उनकी क्या डिमांड है आप मालूम कर लो। रूहीगंज के लोग हैं यहाँ पर, क्या इमरान होगा ना था,
आप पूछिए, इसका बचपना गुजरा हुआ मैदान में खेलते हुए। मैं क्या बोला, वो उसको तो वैकेट करने की डिमांड चल रही है, उसको खाली करके वहां पर लोग खेलने के लिए, बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? रबारी ग्राउंड में हम लोग खेलते थे साहब, कैंटोनमेंट बनकर आर्मी वाले बनकर आती है, ठीक है। ले देखिए बचा कौन सा, एक वारिसपुरा में वहां के लोग खेलते, इमली बाग में वहां के लोग खेलते, अपना राम मंदिर के पास वहां लोग खेलते, अंदर जो कौन सा ग्राउंड है वो अपना, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते कॉलोनी में वहां खेलते। एक मैदान था बीच में बहुत बड़ा, कौन सा, सीरिया मैदान, जहां लोग खेलते थे, मैच होते थे वहां पर, वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? बंद इसलिए हो गया कि लोग वहां पर दुकान लगा लिए साहब, इसलिए बंद हो गया ना। एक बात बताओ, आप लोग ना ये सारे सोल्यूशन सभी चीजें का एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जैक्टली वाले तुम सब कुछ नहीं, अभी हम जाके खेलेंगे, सुनिए, हम खेलते वहां पर जाके, हम खेलते, दुकानें उनकी हटाते, क्या होगा? दुकानें लगा, यानी ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। तुम लोग यानी अब मेरे को जो बोल रहे हो, तो वहां पे किसी ने दुकान, उनमें से किसी की नहीं है, किसी की नहीं है, सारी दुकानें बाहर वालों की, वहां पर बता रहा आपको। सर मेरी बात तो समझिए, हमारे उनसे झगड़ा सर, वो लोग भी रोजगार, सुने मेरी बात, वो लोग भी एक बात बताता, सुनो सर, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, कौन कर रहा है? अभी आपने जो बोला कि वो भी अभी आपने क्या बोला, मेरी बात सुनिए, अभी आपने क्या बोला? सर एक बात सुनिए, आप कामती में इकलौता यही रोजगार है क्या? ट्रेडिंग, मेरी बात तो समझो आप, और कुछ नहीं है उसके अलावा। कि चलो एक बहुत बड़ी कंपनी होती तो उसके तरफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होती, नहीं है। वो जान दो, एक ग्राउंड, एक अच्छा खासा ट्रैफिक पार्क या पार्क होता, उसके तरफ में फुल स्ट्रीट होती तो लोग को रोजगार मिलते, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, फ्रूट बेचो, सब्जी बेचो, या फिर लाट्टा माल की दुकान लगाओ। अब मेरे पप्पा 10 साल पहले करते थे वो काम, आज मैं बड़ा हो गया, 2 मेरे भाई हो गए, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बोलो, बताइए आप मेरे को। घर के बंटवारे हो जाते हैं साहब, तो धंधे का बंटवारा होने वाला है ना, एक से ढेर 2 होने वाला है साहब, की नहीं होने वाला? ये सब आपका मसला नहीं है, मेरी बात सुनिए आप, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बिल की जरूरत है, मेरी बात समझो आप, और अकेले लेकर रखते हैं वो आजू बाजू में। नागपुर कितना दूर है यहाँ से? हाँ। आप जो ये इसकी बात कर रहे हो कि कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ से नागपुर है कितना दूर? कलमेश्वर में MIDC है, सावनेर में MIDC है, तुम्हारा क्या बोलते हैं अपना काटोल में MIDC है, लोकल इंडस्ट्रीज क्या क्या है आप मालूम करो साहब। ये इतना बड़ा डिस्कशन है, ये मैं इसको बाद में करूंगा राजकारण, अभी अपने को जो काम किया है ना वो करो। आप जो बोल रहे हैं सीरिया मैदान का, मेरे को भी तकलीफ नहीं है, आप सिर्फ रिफरेंडम करवा लो सीरिया मैदान का, आपको मालूम पड़ेगा क्या तकलीफ है वहां पर। ठीक है ना, लोगों का पब्लिक डिमांड है, वो ओपन करो ताकि लोग खेल सके। तो मैं खुद में कितना मोटा हो गया, मैं कितना खुद खेलना जाता हूँ वहां पे जाके, जगह नहीं खेलने की साहब। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। Building a prosperous community, inspiring a better future.